नमस्कार। आर्थिक चोट कितनी बड़ी होती है, अगर आपको ये देखना हो तो आप चीन के विदेश मंत्री का बयान सुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कारोबारी रिश्ते और राजनयिक रिश्ते अलग होने चाहिए, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, भारत को ऐसा क्यों करना पड़ा। और उन्होंने कहा है कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। देखिए 720 करोड़ रुपए 2019 में चीन ने इस ऐप के जरिए कमाए थे जिसका नाम है टिकटॉक। तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक चोट है। चीन भारत से कारोबार भी करता था, भारत को अपनी घटिया सप्लाई भी करता था माल की, और आंखें भी दिखाता था, और उसने घुसपैठ भी की। अब हो क्या रहा है कि बड़ी तगड़ी चोट पड़ी है, तो अब चीन बिलबिलाया हुआ है। और देखिए भारत सरकार ने एक संदेश दिया है दुनिया को, ये बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है चीन के खिलाफ। दुनिया शायद ये सोच भी नहीं रही होगी, और हम भी नहीं सोच रहे थे, खुद मैं भी नहीं सोच रहा था कि क्या भारत सरकार ऐसा कर पाएगी। जो डिजिटल स्ट्राइक की है चीन पर भारत ने, उसकी सराहना हो रही है, और ऐसा करके भारत ने बाकी देशों को भी हिम्मत दी है, उनकी हिम्मत भी बढ़ रही है। नियर फ्यूचर में वो भी चीन के खिलाफ कोई ऐसा ही बड़ा स्टेप ले सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, या ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, या कोई भी देश चीन के खिलाफ ऐसा फैसला ले सकता है। मगर दिक्कत क्या है, इसका दूसरा पक्ष ये है कि भारत में इसको लेकर एक तरह से, जहां इसकी हर जगह सराहना हो रही है, लेकिन एक कुछ तबका ऐसा है, जैसे आपको मैं बताता हूं, राहुल गांधी जब ये फैसला हुआ तो राहुल गांधी ने बयान दिया, और उसमें उन्होंने कहा भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात तो करते हैं, मेड इन इंडिया की बात तो करते हैं, लेकिन सामान चीन से मंगाते हैं। अब कांग्रेस की एक प्रवक्ता है खुशबू शर्मा, वो एक टेलीविजन चैनल पर बैठी हुई थी, वो भी इसका विरोध कर रही थी कि साहब ये फैसला तो ठीक नहीं है, इससे तो नुकसान होगा। भाई कांग्रेस इसके लिए इतनी चिंतित क्यों है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस का कोई आर्थिक हित चीन से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, जुड़ा हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसको हर साल चीन से पैसे मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं। चाइनीज एम्बेसी जो दिल्ली में है वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग करती है। अगर ये सब हो गया भारत में, तो कहीं ना कहीं चीन सरकार की टेढ़ी नजर तो होगी, तो इसलिए भी कांग्रेस परेशान है। दूसरा, ये वो लोग हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वो लोग हैं विरोध करने वाले। जब फ्रांस से राफेल का सौदा हुआ था, फाइटर प्लेन का राफेल का सौदा हुआ था, जब 36 विमानों का सौदा हुआ, जिसमें से 6 विमान तो अब आने ही वाले हैं फाइटर प्लेन, तब इन लोगों ने बड़ा सियापा किया था, बहुत रोआ पीट की थी कि साहब इसमें तो दलाली खाई गई है, इसमें तो रिश्वतखोरी हुई है, बहुत कुछ अनर्गल प्रचार किया गया, क्योंकि वो राफेल फ्रांस से आ रहा था। लेकिन क्योंकि टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और दूसरे अनाप शनाप जो फालतू के जो ऐप हैं जो भारत के खिलाफ जासूसी में इस्तेमाल होते थे, जब उनको हटाया गया, तो ये कह रहे हैं साहब ये ऐप क्यों हटा दिए गए? यानी आप राफेल विमान का तो विरोध कर रहे थे, और इसका आप इस बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि चीन से आपके हित जुड़े हुए हैं। इसलिए कह रहे हैं कि साहब यूसी ब्राउजर में कई लोगों की नौकरी चली जाएगी। यूसी ब्राउजर क्या है? यूसी ब्राउजर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक वेबसाइट है, जिसको भारत में बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत शुरू किया गया था, और उसमें ज़्यादातर वामपंथी कम्युनिस्ट टाइप के लोगों को उसमें भर्ती किया गया, और उसमें भारत के खिलाफ कह सकते हैं, भारत के फैसले पर सवाल उठाते हुए और चीन के पक्ष में उसमें लेख लिखवाए जाते थे, और उसमें मोटी रकम दी जाती थी लोगों को आर्टिकल लिखने के लिए। उसमें कई लोगों के पास ऑफर आए थे कि आप भी इसमें लिखिए, लेकिन बहुत सारे लोग इससे नहीं जुड़े। जो कुछ जुड़े, कुछ समझदार लोग थे जो इससे जुड़े, और उसके बाद उन्होंने अपने पैर पीछे खींचे, भाई ये तो चाइना का यहाँ प्रोपेगेंडा चलाएगी, तो वो बंद हुआ। आप लोग कह रहे हैं साहब उसमें लोगों की नौकरी चलेगी, ठीक है, देश हित में इतना तो करना पड़ता है ना। तो ये वो लोग हैं कि जो जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है बालाकोट में, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारत जब
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करता है, बालाकोट में करता है, तब ये लोग सबूत मांगते हैं कि साहब सबूत दीजिए इसके, आपने कहाँ की सर्जिकल स्ट्राइक। जबकि पाकिस्तान का मीडिया कहता है कि हमारे वहाँ भारत हिंदुस्तान के फाइटर प्लेन आए और बम गिरा के चले गए, लेकिन ये कहते हैं सबूत दीजिए, ये सबूत मांगते हैं। और क्या कहते हैं सुनिए, ये कहते हैं कि साहब ये अभी ये चुनावों के वक्त ही ऐसा क्यों होता है। आप सोचिए, चुनावों के वक्त क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव आना है, इसी साल चुनाव है बिहार में, अगले साल 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव के समय ही ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है। अब इनसे पूछें कि देखिए भारत तो 130 करोड़ का देश है, यहाँ तो साल भर चुनाव होते हैं, साल भर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में चुनाव उपचुनाव होता रहता है, विधानसभा चुनाव। तो इनको क्या, इनका दिमाग कहीं चला गया है क्या, इनके दिमाग क्या कोई फ्यूज उड़ गया है क्या, इस तरह से ये बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की बात करके देखिए, शरद पवार ने राहुल गांधी को समझाया इशारों में कि देखिए चीन के साथ जो संवेदनशील मुद्दा है उस पर आप संभल कर बात कीजिए। शरद पवार ने इशारों में राहुल गांधी को समझा दिया। मायावती खुद कह रही है कि देश हित के मामले में, चीन के मामले में, चीन ने जिस तरह से माहौल खराब किया है पूरी दुनिया में, हम इस वक्त भारत सरकार के साथ हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हम सरकार के साथ हैं। ममता बनर्जी कह चुकी है कि हम भारत सरकार के साथ हैं, जो जिनका इतना विरोध रहता है प्रधानमंत्री मोदी से, और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब आपने ये गलत किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा देश चाइनीज ऐप के हटने का जश्न मना रहा है, खुश है लोग कि कम से कम ये टंटा कटा, ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करते थे, ये इस तरह की खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट मिली थी। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस बात की जांच करवाने को तैयार हो गया था और उन्होंने जांच करवाई, उसके बाद ये फैसला हुआ। तो ये क्या गलत है। तो जो लोग बेवजह इस पर स्यापा कर रहे हैं, रोआपीट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको जरा अपने स्वार्थ के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, देश हित के बारे में भी थोड़ा सोच लेना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में मैंने अपनी बात कही, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।